अभिषेक भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लोकेश्वर भगवान की। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को हम सभी अपने सामाजिक सम्मेलन में पाकर हर्षित हैं। मैं बिना किसी विलंब के अनुरोध करना चाहता हूं हमारे क्षेत्र की माननीय विधायक श्रीमती भावना बोहरा जी अपने क्षेत्र में पधारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का कृपया पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत करें। माननीय विधायक और पुष्प गुच्छ भेंट करें, साथ में स्मृति चिन्ह भी भेंट करके माननीय मुख्यमंत्री महोदय तालियों के साथ कृपया अभिनंदन करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करते हुए स्मृति चिन्ह भी कृपया भेंट करें, मेरा निवेदन है माननीय विधायक महोदय। पुनः तालियों के साथ अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विधायक महोदय से ही निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय का भी कृपया स्वागत करें। अपने क्षेत्र में पधारे माननीय श्री विजय शर्मा जी का पुष्प गुच्छ भेंट कर और तालियों के साथ अभिनंदन करें और स्मृति चिन्ह भी कृपया भेंट करें माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय को। धन्यवाद। तालियों के साथ पुनः अभिनंदन और माननीय श्री अभिषेक सिंह जी पूर्व सांसद महोदय का भी कृपया स्वागत करें। श्रीमती भावना बोहरा जी विधायक महोदया और स्मृति चिन्ह भेंट करें, मेरा निवेदन है। तालियों के साथ कृपया हम अभिनंदन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं श्री घनश्याम वर्मा जी प्रदेश अध्यक्ष लोधी समाज को आमंत्रित करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का कृपया अभिनंदन करें, पुष्प गुच्छ भेंट कर और पारंपरिक पगड़ी पहनाकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। श्री घनश्याम वर्मा जी प्रदेश अध्यक्ष लोधी समाज। बहुत ही गौरवशाली क्षण है कि हमारे प्रदेश स्तरीय लोधी समाज के कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री महोदय पधारे हैं। पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत करते हुए श्री घनश्याम वर्मा जी प्रदेश अध्यक्ष। तालियों के साथ आइए हम अभिनंदन करें माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हुए और पारंपरिक पगड़ी पहनाकर हमारे समाज के प्रतिनिधिगण उनका स्वागत करते हुए श्री संतोष कौशिक जी जिला अध्यक्ष आपके साथ और सभी पदाधिकारीगण विष्णु लोधी जी, जीवन कौशिक, विमल पटेल, जयप्रकाश लोधी, रामफल कौशिक, राजेश कौशिक, मनोहरन कौशिक, श्रीमती जागेश्वरी कौशिक, ये सभी संयुक्त रूप से दशमत जंघेल जी, सुरेश सिंगौर, उषा कौशिक, उत्तम जंघेल, संजीव कौशिक, राजेश कौशिक, ये सभी संयुक्त रूप से और तलवार भेंट करके माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन करेंगे। समाज के हमारे गणमान्य प्रतिनिधिगण तलवार भेंट करते हुए पुनः तालियों के साथ, ये उसी शौर्य का प्रतीक है जो शौर्य और जिसका प्रदर्शन वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी ने किया था। भगवान की। वीरांगना अवंतीबाई अमर रहे। जो जोर से वीरांगना अवंतीबाई अमर रहे। दोनों हाथ उठाकर लोकेश्वर भगवान की। विष्णु दास जिंदाबाद। धन्यवाद। कृपया स्थान ग्रहण करेंगे, मेरा निवेदन है। मैं अब अगले क्रम में माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय के स्वागत के लिए श्री संतोष कौशिक जिला अध्यक्ष जिला लोधी समाज को और श्री सुरेश सिंगौर युवा प्रदेश अध्यक्ष को आमंत्रित करता हूं। कृपया पारंपरिक पगड़ी पहनाकर और पुष्प गुच्छ भेंट कर माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। तालियों के साथ कृपया अभिनंदन करें। अगले क्रम में माननीय विधायक श्रीमती भावना बोहरा जी के स्वागत के लिए मैं निवेदन करता हूं श्रीमती दशमत जंघेल जी महिला प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़, कृपया पुष्प गुच्छ भेंट कर और पारंपरिक पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत करें। आपके साथ श्रीमती जागेश्वरी वर्मा जी पधारें। श्रीमती दशमत जंघेल जी और श्रीमती जागेश्वरी वर्मा जी कृपया माननीय श्रीमती भावना बोहरा जी का अभिनंदन करें। तालियों के साथ हम अभिनंदन करते हैं। मेरा निवेदन है माननीय अभिषेक सिंह जी पूर्व सांसद महोदय के स्वागत के लिए मैं श्री सुरेश सिंगौर जी युवा प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ और श्री विष्णु लोधी जी को आमंत्रित करता हूं। कृपया पगड़ी पहनाकर और पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें। माननीय श्रीमती
माननीय श्री घनश्याम वर्मा जी के स्वागत के लिए श्री उत्तम जंघेल जी और श्री जीवन कौशिक जी कृपया पधारें। और श्री संतोष कौशिक जी जिलाध्यक्ष लोधी समाज के स्वागत के लिए श्री संजीव कौशिक जी महासचिव जिला लोधी समाज और श्री रामपल कौशिक जी पधारें। श्री राजेंद्र चंद्रवंशी जी बीजेपी जिलाध्यक्ष के स्वागत के लिए श्री राजेश कौशिक संगठन सचिव और श्री मनहरन कौशिक जी पधारें। और शीघ्रता से कृपया यहाँ पर उपस्थित माननीय श्री सुरेश चंद्रवंशी जी अध्यक्ष कृषक कल्याण बोर्ड के स्वागत के लिए श्री राजेश कौशिक जी को मैं आमंत्रित करता हूं। सीएम साहब के स्वागत पर मैं जयप्रकाश श्री जयप्रकाश कौशिक जी स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। और इसके बाद श्री रोशन दुबे जी यहाँ पर उपस्थित हैं जिला पंचायत के सदस्य। मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें जिला पंचायत सदस्य श्री रोशन दुबे जी, श्री राजेंद्र चंद्रवंशी जी जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, सरपंच श्री रूपेश कौशिक जी सेमरिया और श्री राजेश कौशिक जी जनपद सदस्य कृपया स्वागत करें। कृपया शीघ्र आकर स्वागत करें। मंच पर विराजमान हमारे सम्माननीय अतिथि गणों का स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्री महेंद्र कौशिक जी, श्री सागर कौशिक जी, श्री राम कुमार बघेल जी। मंच पर विराजमान सभी सम्माननीय जनप्रतिनिधियों का कृपया आकर स्वागत करें। और एक बड़े हार से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत बड़े पुष्पहार के साथ सभी सम्माननीय पदाधिकारी गण आकर कृपया स्वागत करें। सभी युवा टीम, युवा लोधी समाज संयुक्त रूप से आकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री विष्णुदेव साय जी का कृपया स्वागत करें। प्रदेश स्तरीय लोधी समाज में पधारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत सम्मिलित रूप से हमारे सभी पदाधिकारीगण और युवा पदाधिकारीगण आकर अब स्वागत करेंगे। इसके बाद कृपया सभी पदाधिकारीगण तैयार रहें, क्रम से आकर यहां पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करेंगे। और अब महापुष्पहार से युवा लोधी समाज माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री विष्णुदेव साय जी का स्वागत करते हुए जोरदार तालियों के साथ कृपया अभिनंदन कीजिए, मेरा निवेदन है। जोरदार तालियों के साथ। और सभी पदाधिकारीगण कृपया रैंप के निकट, जिनके नाम मैंने लिए थे वे रैंप के निकट आ जाएं और शीघ्रता से उसके बाद स्वागत करें। महेंद्र कौशिक, सागर कौशिक, राम कुमार बघेल, बालू जंघेल, महतुरु, दुष्यंत कश्यप, अदिति कश्यप, राजेश कौशिक, रमेश कौशिक, सोनुआ कौशिक, घनश्याम जंघेल, कौशल कौशिक, आनंद कौशिक, सेवाराम कौशिक, राम कुमार जंघेल, गोपाल कौशिक, राम कुमार कौशिक, गणाराम कौशिक, शोभा कौशिक, जीवन कौशिक, राम अनुज, विजय परमेश्वर, नेहरू राम शरण, विष्णु नेतराम, डॉक्टर प्रेमलाल, अजय, रामाधार, गणेश, गजाधर, वेदराम, महादेव, मुकेश, शिव कुमार, भागवत, अवध, अजीत, हरदेव, श्रवण, कृष्णा, खेमलाल, मनोज, धर्मलाल, नामदेव, लाला, तिहारिन, ईश्वर वर्मा, गुलशन वर्मा, गरियाबंश से भी हैं। आप सभी कृपया आकर रैंप के पास आकर शीघ्रता से स्वागत करें। सीताराम, सुंदर, आनंद, भागवत, गोविंद, महादेव, गजाधर, सुरेश, कमल, आरती, चित्रेखा, आनंद, सीताराम, सुषमा, छत्रपाल, डॉक्टर राजेश, रूपेश, भागवत, सुनीति, रुक्मणी, लक्ष्मी, सरस्वती, मंजू, सरस्वती, गोविंद, प्रमिला, कावेरी, नाथुराम, उषा, भगवती। लक्ष्मी कौशिक, सरस्वती कौशिक, मंजू कौशिक, सरस्वती, सभी कृपया लाइन से आ जाएं, शीघ्रता से आ जाएं, शीघ्रता से आकर कृपया स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। सभी वीआईपी इसमें बैठे हुए, कक्ष में बैठे हुए हमारे सामाजिक बंधु जिनका नाम लिया जा रहा है, सभी लाइन से इधर आ जाएंगे, कतार से आ जाएंगे। सब लोगों का नाम है, सभी लोगों का नाम है, सब लोग आ जाए कृपया। एक बार ले चुके हैं, 2 बार ले चुके हैं, कृपया सब लोग नाम के इंतजार ना करें। आप लोग तत्काल आ जाएं, नाम के इंतजार कृपया ना करें, सब लोग आ जाएं। ऐसे जो लोग वीआईपी में बैठे हैं वो लोग तत्काल आ जाएंगे। हाँ जी जी जी, रैंप नीचे करवाओ। आप सभी यहां पर आ जाएं, शीघ्रता से रैंप से आकर स्वागत करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय। बहुत ही कीमती समय आपने निकाला है, आपको धन्यवाद देते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और सभी सामाजिक बंधु क्रम से यहां पर आ रहे हैं। रश्मि कौशिक, निशा कौशिक, मनीषा कौशिक, सुनीता, लीलेश्वरी, ईशा धनेश्वरी, लक्ष्मण, राम कुमार, रेखलाल, देखलाल, महेंद्र, सुंदर, कमल, नरेश, रूप सिंह, डॉक्टर चंद्र कुमार, नारद, फेरहा, कल्याण, रामराज, राम प्रसाद, नारद, बलदाऊ, फूलचंद, गणेश, नंदूराम, सेवकराम, नाथुराम, केशव, गुड्डा कौशिक, शत्रुघ्न, घुरुआ, निरपत, चंद्र कुमार, ईश्वर, शिवचरण, प्यारे राम, तेजराम साहू, बुधराम ध्रुव,
सुशील कौशिक, रामविलास, कमल नारायण, माखन दानेश्वर, चैनदास जंघेल, सावित्री, अवधराम, शिव वर्मा, शिव कुमार वर्मा, गुनाराम लीलारे, ब्रिजेश वर्मा, नोहरदास लीलारे, चेतराम वर्मा, मोती जंघेल, तीरथ जंघेल, गुलाल वर्मा, गुलाब वर्मा, नरबत वर्मा, दशरथ वर्मा, शारदा प्रसाद चंदेल, भरत वर्मा, रामचंद्र वर्मा, नंद बाबा चंदेल, भूपेंद्र वर्मा, किशुन वर्मा, नंद चंदेल, अवध जंघेल, जोहन वर्मा, रोहित जंघेल, दुर्जन जंघेल, गुलाब वर्मा और स्वरूप वर्मा सभी शीघ्र आकर कृपया स्वागत करेंगे। महेश्वर जंघेल, डेरालाल मस्करे, अशोक जंघेल, बाल मुकुद वर्मा, जितेंद्र वर्मा, ओंकार, उत्तम, चेतन, भगवत, प्रसोत्तम, ईश्वरी, ज्योति, प्रेमलाल, नंदलाल, ढालूराम, बिरबल, राधेलाल, नरोत्तम, रघुनंदन, मुंगेश्वरी, सागर, रामेश्वर, युवराज, टिबू, जय वर्मा, दीपक सिंह, द्वारिका, कौशिक, सीताराम पटेल, फिरता पटेल, पीलाराम पटेल, भीष्म सिंगोर, परमेश्वर, संतराम नारायण, नेमू सिंगोर, जगन, लवकुश, सुखराम वर्मा, देवेंद्र सिंह राजपूत, हरिशंकर वर्मा, रामरतन राजपूत, जयप्रकाश लोधी, राम प्रकाश लोधी, कमलेश राजपूत, टीकाराम वर्मा, मानस लोधी, भूपेंद्र राजपूत, जितेंद्र राजपूत, सीताराम प्रेम प्रकाश, हरवंश, परमेश्वर, अखिलेश। कृपया स्वागत करके अपने स्थान पर कृपया बैठते चलें। मेरा निवेदन आप सबसे है। अखिलेश वर्मा, संपत्ति, शीतला, लल्ली, आरती, विक्की, संतोष, रमाशंकर, प्रवेश, रमेश, कृषेश, दिनेश, राम प्रसाद, कमलेश, पुरुषोत्तम, झुलू राम, केशव, कांता, अर्जुन, अर्जुन, संजय, राम प्रसाद, दिनेश, राम किशुन, भरत, तुकाराम, रामनाथ वर्मा, राजकुमार वर्मा, दिनेश, नंदलाल, मोहन, बलराम, परमेश्वर, चंद्रकांत, बाबूलाल लोधी, प्राणनाथ वर्मा, अश्वनी वर्मा, रामायण राजपूत, इंदल वर्मा, राहुल वर्मा, चंद्रकांत सोलखे, रामानंद वर्मा, ब्रिजेंद्र राजपूत, उमेंद्र राजपूत, सुख साकर राजपूत, पोषण वर्मा, त्रिलोकी राजपूत, तेज शंकर जंघेल, श्रवण जंघेल, दीपक जंघेल, राजेंद्र सिंह जंघेल, डॉक्टर अशोक वर्मा, मोहन उपारकर, देवराज जंघेल, नरेंद्र जंघेल, श्रीमती पूजा जंघेल, राजेश्वरी जंघेल, राजेंद्र जंघेल, बिलासपुर जिला से राजकुमार कौशिक, राम कौशिक, बीरेन्द्र सिंह, अरुण सिंह, रवि कौशिक, कृष्णा कौशिक, वरण कौशिक, सीताराम सिंह, घरेलू कौशिक, दिनेश कौशिक, विश्वनाथ सिंह, रामधन कौशिक, वीर सिंह लोधी, राहुल वर्मा, प्रशांत वर्मा, देवेंद्र, नेतराम, लाखा सर वाले सभी आ जाएं। सुरेश दुबे, पवन, हरेंद्र सिंह राजपूत, भोला सिन्हा, बसंत शर्मा, गोपाल कौशिक, तुलेश, विकास भाई, किसान नगर एवं कौशल्य साहू नागर और कुमरी से स्वागत करेंगे। डॉक्टर नारायण साहू, कौशल्य साहू, गोपाल कौशिक। और कृपया शीघ्र आ जाएं। संदीप जंघेल, भूपेंद्र चंदेल, प्रकाश भूपेंद्र, पीला, चंद्रिका लोधी, बाबूलाल लोधी, रामादार लोधी, मिथिलेश लोधी, गुरेलाल, पूरण कश्यप, विनोद, रामावतार, लव पटेल, धूर सिंह पटेल, ईश्वर सिंह लोधी, माधव सिंह राजपूत, आशीष वर्मा, शेर सिंह राजपूत, यशवंत राजपूत, लव कुमार, संतोष, द्वारका लिलारिया, होरीलाल, नारद वर्मा, ओमकार बघेल, चंद्र कुमार राजपूत, मुचकंद लोधी, अभिषेक राजपूत, कमल प्रसाद वर्मा, देवराज वर्मा, मोहन वर्मा, भरत वर्मा, धृपाल वर्मा, राजेंद्र पटेल, रवि वर्मा, गिरधर वर्मा, बलराम वर्मा। और स्वागत की श्रृंखला को हम यहीं पर विराम देते हैं। कृपया आप सभी अपना कृपया शीघ्रता से आकर स्वागत करें। आप सबसे निवेदन है अब आकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। बहुत ही खुमरी और नांगर से स्वागत गोपाल कौशिक और उनकी टीम खुमरी और नांगर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करेंगे। वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी के 168वें बलिदान दिवस के अवसर पर पधारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय और सभी सम्माननीय अतिथिगणों का पुनः स्वागत है। मैं श्री संतोष कौशिक, जिलाध्यक्ष लोधी समाज को आमंत्रित करता हूं। कृपया अपना स्वागत भाषण यहां प्रस्तुत करें। श्री संतोष कौशिक, जिलाध्यक्ष, जिला लोधी समाज। हेलो, आदरणीय मुख्य अतिथि माननीय विश्वविद्यालय साय जी, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन माननीय रमन सिंह जी, माननीय विजय शर्मा जी, उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन, माननीय भावना बोहरा जी, माननीय घनश्याम वर्मा जी, प्रदेश
अध्यक्ष लोधी समाज, मीडिया के मंचासीन सभी गणमान्य अतिथिगण, मीडिया के सम्मानित साथियों एवं मेरे प्रिय सामाजिक बंधुओं, आप सभी का इस पावन अवसर पर हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की महान वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी की बलिदान दिवस पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। यह केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि हमारी गौरवशाली विरासत और स्वाभिमान का प्रतीक है। मैं विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने अपने व्यस्त समय में से समय निकालकर इस आयोजन की गरिमा को बढ़ाया। आपकी उपस्थिति हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। साथ ही मैं माननीय विधायक श्रीमती भावना बोहरा जी का भी विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं, जो निरंतर क्षेत्र के विकास, जन सेवा और सामाजिक सरोकारों के प्रति अपनी सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। आपका मार्गदर्शन और सहयोग हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। आज का यह आयोजन हमें यह संदेश देता है कि इतिहास को याद रखना ही नहीं, उसे आगे बढ़ाना भी हमारी जिम्मेदारी है। मैं आप सभी सामाजिक बंधुओं का भी आभार व्यक्त करता हूं, जो बड़ी संख्या में उपस्थित होकर इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बना रहे हैं। आइए हम सब मिलकर वीरांगना अवंतीबाई लोधी के आदर्शों को अपने जीवन में उतारने का संकल्प ले। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन, धन्यवाद। धन्यवाद। मैं प्रदेश अध्यक्ष श्री घनश्याम वर्मा जी, प्रदेश लोधी समाज को आमंत्रित करता हूं, कृपया अपना उद्बोधन प्रदान करें। देखना, बोलिए लोधेश्वर भगवान की। जोरदार ऊर्जा के साथ भगवान लोधेश्वर का जोरदार जयकारा लगाएंगे, दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। सभी माताओं से, बहनों से, हमारे भाइयों से, लोधी समाज से और सर्व समाज से आए हुए मेरे तमाम भाई बहनों से मैं निवेदन करता हूं कि जोरदार जयकारा लगाएंगे। बोलो लोधेश्वर भगवान की। वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी अमर रहे। वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी अमर रहे। स्वागत वाले हमारे साथी जितना जल्दी हो सके एक क्रम में कर ले। मैं आप सब से निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि अभी बाकी अतिथियों को भी आप सबको सुनना है, अतिथि को अन्य भी कार्यक्रम में जाना है, इसलिए बैठेंगे तो कहना कह रहे थे थोड़ा सा वहां से आने देना थोड़ा सा। जल्दी कर लेंगे। आप सबसे आग्रह है, निवेदन है। आज आप नहीं काला मना करा, भाषण अब रुकवा लीजिए ना, अब रुकवा दीजिए। मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूं, जितने लोग आ गए हैं वो ठीक है। अब बस स्वागत का क्रम को हम यहीं विराम करते हैं। मैं आप सब सामाजिक बंधुओं के तरफ से मैं जोरदार आप सब, मैं जानता हूं कि आप सब हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री का हार्दिक अभिनंदन करना चाहते हैं। मैं समझ सकता हूं छत्तीसगढ़ के कोने कोने से आए हुए हमारे बंधु चाहते हैं पास आकर के स्वागत करें, किंतु आप जोरदार कलकर ध्वनि से स्वागत करें। ऐसा मैं आप सबसे निवेदन करता हूं। ताली बजा करके आप स्वागत करेंगे, जोरदार तालियों से आप स्वागत करेंगे। आज सिमरिया के इस पावन धरती में, कबीरधाम की इस पावन धरती में वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी के
168वीं बलिदान दिवस एवं हमारे इस कबीरधाम जिला के पंडरिया विधानसभा में 6 नवनिर्मित मूर्ति का अनावरण का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम जो आज शौर्य का कार्यक्रम है, इसमें प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी हमारे बीच आज पधारे हुए हैं। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। अपने बहुत ही व्यस्ततम समय में से समय निकाल करके वो आए हैं। इस क्रम में आदरणीय विजय शर्मा जी, आदरणीय भावना बोहरा जी, आदरणीय अभिषेक सिंह जी, कमलेश्वर वर्मा जी, आदरणीय कोमल जंगेल जी, गिरवर जंगेल जी, भरत वर्मा जी, जीवन कौशिक जी, कृष्ण कुमार सिंगौर जी, विष्णु लोधी जी, विमल पटेल जी, सूर्य सिंगौर जी, दसमत जंगेल जी, पीलाराम कौशिक जी, संतोष कौशिक जी, रामपल कौशिक जी, जयप्रकाश कौशिक जी, मनहान कौशिक जी, जागेश्वरी वर्मा जी, आजू कौशिक जी, ईश्वरी साहू जी, सुरेंद्र कौशिक जी, राजेंद्र चंद्रवंशी जी, रोशन दुबे जी, राजकुमारी राजेंद्र साहू जी, जिला पंचायत के इस क्षेत्र के सदस्य दुर्गा सिंह नेताम जी, नरेश साहू जी, अधीन जंगेल जी, श्रवण कौशिक जी, अगेश्वर कौशिक जी, डेरा कौशिक जी, तेजशंकर जंगेल जी, गोविंद पटेल जी, जगदीश वर्मा जी, उत्तम जंगेल जी, यमुना वर्मा जी, बनव वर्मा जी, उषा कौशिक जी, संजीव कौशिक जी, राजेश कौशिक जी, रुपेश कौशिक जी, भानु प्रताप जंगेल जी। और इस कार्यक्रम में विभिन्न समाज से भी आए हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी के भी पदाधिकारी आए हैं, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथ ही हमारे समाज के युवा, महिलाएं, बच्चे बहुत संख्या में आए हैं, उनका भी अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथ ही प्रशासन के साथी और मीडिया के भी साथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं उस महान वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी की पावन स्मृति में, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर देश की स्वतंत्रता की नींव को मजबूत किया है। यह केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि हमारी अस्मिता, हमारे स्वाभिमान और हमारी विरासत का उत्सव है। साथियों, लोधी समाज का इतिहास त्याग, पराक्रम और राष्ट्रभक्ति से भरा हुआ है। जब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा था, तब रानी अवंतीबाई लोधी ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंका था। साथियों, मैं इतने बड़े समाज में जो साथी आए हैं उनके लिए निवेदन करता हूं, और जो साथी नहीं आए हैं उनके लिए भी कहना चाहूंगा कि जो भरा नहीं है भावों से, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए प्यार नहीं। साथियों, उन्होंने हमें सिखाया है, महारानी अवंतीबाई लोधी ने, कि सम्मान से जीना है तो अन्याय के खिलाफ हमें खड़ा होना ही होगा। आज आवश्यकता है हम अपने इस गौरवशाली इतिहास को केवल याद न करें, बल्कि उन्हें अपने जीवन में, अपने आचरण में उतारें। हमारा समाज सदैव धर्म, संस्कार और सामाजिक समरसता का पालन करने वाला है। मैं कई ऐसे उदाहरण बता सकता हूं अपने समाज का। बाबू कल्याण सिंह, जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे, आदरणीय हमारे स्वर्गीय साक्षी जी महाराज और उमा भारती, और ऐसे कई लोग। आज तो पंच के पद को आदमी इस्तीफा देने के लिए, पार्षद के पद को इस्तीफा देने के लिए लोग घबराते हैं। ऐसे समय में भगवान राम के विशाल मंदिर के लिए, राम मंदिर की स्थापना के लिए बाबू कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जैसे पद को ठुकरा दिया। ये लोधी समाज धर्म स्थापना के लिए सर्वस्व निछावर करने वाला है, राष्ट्रभक्ति में आगे रहने वाला समाज है। आप जानते हैं, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बहन उमा भारती भी मुख्यमंत्री के पद को राष्ट्रीय ध्वज के नाम पर अपने पद को त्याग दिया। ऐसे लोधी समाज, वीर और त्यागी और बलिदानी समाज से हम लोग आते हैं। साथियों, मैं कहना चाहूंगा, आज का समय केवल इतिहास को याद करने का नहीं, बल्कि आज ये सुनिश्चित करने का समय है, विकास को करने का समय है। लोधी समाज संख्या बल में किसी से कम नहीं है, काफी मजबूत है, विचार में भी काफी मजबूत है, लेकिन राजनीति में और शासन में हमारी भागीदारी काफी नगण्य है। हम छत्तीसगढ़ के 5 लोकसभा में काफी बहुलता से फैले हुए हैं। बिलासपुर लोकसभा, दुर्ग लोकसभा, राजनांदगांव लोकसभा, रायपुर लोकसभा, ऐसे लोकसभा में 27 विधानसभा जहां हमारी भूमिका निर्णायक है, और 10 ऐसे विधानसभा है जहां हम एक तरफा
वोट से जिता सकते हैं, हरा सकते हैं और जीत सकते हैं, ऐसी हमारी असीम संभावना है छत्तीसगढ़ में। किंतु हमारी राजनीतिक भागीदारी काफी शून्य है। सत्ता में और संगठन में हमारी भागीदारी, मैं कहना चाहूंगा आज छत्तीसगढ़ शासन के सर्वोच्च नेता, छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री जी आज इस मंच पर पधारे हुए हैं। आज ये मंच वैसे स्वागत का मंच है, वीरता का मंच है, अतिथियों से मांगने का मंच नहीं है। फिर भी मैं कहना चाहूंगा, चूंकि लोधी समाज की भावना है, लोधी समाज की आपसे अपेक्षा है कि आप लोधी समाज जो पूरे राष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, टी राजा का नाम जानते ही होंगे, जो हैदराबाद के गौस महल के विधायक है, जो रामनवमी के दिन 15 लाख से अधिक हिंदुओं को अपने कार्यक्रम में बुलाते हैं, सफल कार्यक्रम करते हैं। ऐसे हिंदू सम्राट लोधी समाज के कई विधायक भारतीय जनता पार्टी में देश में हैं, पर हमारे प्रदेश में लोधी समाज की बहुलता होने के बाद भी हम काफी नगण्य स्थिति में हैं। आदरणीय साथियों, मैं आज के इस अवसर पर कहना चाहूंगा कि हमें समाज में युवाओं को मौका देना होगा, समाज में शिक्षा को बढ़ावा देना होगा, कुरीतियों को दूर करना होगा, मदिरापान और नशा से, व्यसन से हमें बचना होगा और विकास के मुख्य धारा में हमें आगे बढ़ना होगा। साथियों, आज इस विशाल सभा में छत्तीसगढ़ के कोने कोने से जो लोग हमारे साथी आए हैं, विभिन्न जिला से आए हैं हमारे साथी, माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री तक अपनी भावना को मेरे माध्यम से ये रखना चाहते हैं। मैं कृपया माननीय मुख्यमंत्री जी को हमारे छत्तीसगढ़ के तमाम साथियों का, 8 लाख लोगों का और छत्तीसगढ़ के 5 लोकसभा क्षेत्र में फैले हमारे लोधी भाइयों की भावना को आपसे अवगत कराना चाहता हूं, आपसे रूबरू कराना चाहता हूं। माननीय महोदय जी, आज छत्तीसगढ़ लोधी समाज के जो विभिन्न मांग है वो भी मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं। आप बिलासपुर मुंगेली के कार्यक्रम में भी 2024 में आप आए हुए थे, 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन, चूंकि हमारा पहला कार्यक्रम था, उस समय आप मुख्यमंत्री के शपथ लिए हुए थे। हमने वहां कुछ नहीं मांग किया था, लेकिन पिछले 3-2.5 सालों में लगातार हम आपके कार्यक्रम में आपके साथ कदम से कदम मिला रहे हैं और आज आपसे अपेक्षा करते हैं। इसलिए आपसे सादर निवेदन है कि छत्तीसगढ़ लोधी समाज के समस्त पदाधिकारीगण आपके समक्ष समाज के विकास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण मांग प्रस्तुत कर रहे हैं। हमें विश्वास है कि जिस तरह से आपके नेतृत्व में प्रदेश में समावेशी विकास को निरंतर गति मिल रही है, वैसे ही हमारे समाज को विकास के मुख्य धारा में जोड़ने के लिए निम्न मांगों को स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करेंगे। आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, कबीरधाम जिला में मुख्यालय में विशेष करके मैं सम्मानीय हमारे डिप्टी सीएम विजय शर्मा जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। चूंकि आप कबीरधाम जिला के विधायक भी हैं और हमारे राज्य के उप मुख्यमंत्री भी हैं। कबीरधाम जिला के कबीरधाम मुख्यालय के वार्ड नंबर 28 गोठिया मार्ग में जो भूमि है, 334 रकबा का जो खसरा है, उसका 50 डिसमिल जमीन लोधी समाज के नाम पर लगभग आवंटन की प्रक्रिया पूर्णता की ओर है और उसमें लोधी समाज दाखिल काबिज भी है। उस पर मैं चाहता हूं कि वो भवन लोधी समाज के नाम पर हस्तांतरित हो और वहां पर बहुत ही भव्य लोधी समाज का भवन बनाने के लिए 50 लाख रुपए की आप घोषणा करेंगे, ऐसा मैं हम सब लोधी समाज आपसे अपेक्षा करते हैं। साथ ही ग्राम गोछिया जिला कबीरधाम में नवीन महाविद्यालय वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी के नाम से स्वीकृत करने की भी कृपा करेंगे। चूंकि वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी कोई लोधी समाज का नहीं है, इस राष्ट्र का गौरव है। फिर भी से मैं लोधी समाज के बेटा होने के नाते आपसे सिमरिया में भी एक मांग करता हूं। सहसपुर लोहारा में ये जो गांव सिमरिया जहां आपका पावन चरण पड़ा है, यहां भी एक आप उप स्वास्थ्य केंद्र की स्वीकृति प्रदान करेंगे, ऐसा मैं हम सब आपसे निवेदन करते हैं। साथ ही छत्तीसगढ़ के राजधानी नवा रायपुर अटल नगर में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी के नाम पर जो अटल नगर बना है, वहां 1 एकड़ भूमि और 1 करोड़ रुपए 1 रुपए के दर से वहां सामुदायिक भवन, छात्रावास, शैक्षणिक विकास और सामाजिक
विकास के लिए, निर्माण के लिए आप घोषणा करेंगे, ऐसा मैं आपसे निवेदन करता हूं। साथ ही मैं बताना चाहूंगा, रानी अवंतीबाई लोधी का वहां आदमकद प्रतिमा लगा हुआ था रायपुर में, सड़क चौड़ीकरण के नाम पर उसको जिला अस्पताल रायपुर के स्थानांतरण किया गया है। हमारे रायपुर लोधी समाज के साथियों ने लगातार मांग किया, प्रक्रिया पूरी तरह से पूर्णता की ओर है। मंत्रालय में कुछ काम बिल्कुल शेष है। आपके एक फोन से, एक आदेश से रायपुर का जिला अस्पताल वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी के नाम पर हो जाएगा, ऐसा मैं आपसे निवेदन करता हूं। साथ ही वीरांगना अवंतीबाई लोधी ये विशेष मांग, जैसे विभिन्न समाज है छत्तीसगढ़ में, सब समाज के लिए, चाहे माटी कला बोर्ड हो, केस कला बोर्ड हो, वैसे सारे समाज के लिए अगर बोर्ड है तो मैं आपके समक्ष लोधी समाज के लिए वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी बोर्ड गठन करने की मांग करता हूं। जोरदार तालियों से आपका समर्थन चाहिए। साथ ही ग्राम मुसरत, तहसील डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव में एक नवीन महाविद्यालय जो बजट में स्वीकृत हो गया है, उनका नामकरण वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी के नाम पर करने की भी आप कृपा करेंगे, ऐसा मैं आपसे निवेदन करता हूं। साथ ही ग्राम सेमरिया, यहाँ जहां हम कार्यक्रम कर रहे हैं, यहाँ भव्य हर वर्ष यज्ञ होता है। यज्ञ का पंडाल अभी लगा हुआ है, माननीय महोदय जी आपने देखा होगा। वहां पर 20 लाख रुपए की स्वीकृति से यज्ञशाला का स्ट्रक्चर बनाने के लिए भी आप धर्म के पालन पर आप इसकी स्वीकृति देंगे, ऐसा मैं आपसे निवेदन करता हूं। अंत में वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी महाविद्यालय रामाटोला में है, जिनका महाविद्यालय का कोड 1911 है, जिला राजनांदगांव में स्थित है। इसमें राजनीति विज्ञान का एक पद सृजन कर वह वाणिज्य संकाय पुनर्जीवित करने का कष्ट करें और इसे स्वीकृति प्रदान करेंगे, ऐसा मैं आपसे निवेदन करता हूं। और ये मांग आपके समक्ष, आपके गरिमामय उपस्थिति में, आपके सादर सेवा में मैं सादर प्रस्तुत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। मैं अगले क्रम में माननीय श्री रोशन दुबे जी, जिला पंचायत के सदस्य महोदय से निवेदन करता हूं, कृपया अपना उद्बोधन हम सबको प्रदान करें। आइए हम सब ताली बजाकर उनका स्वागत करें। एक बार जोर से जयकारा करेंगे। बोलो भारत माता की, भारत माता की। वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी अमर रहे, वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी अमर रहे। जय अवंती, जय अवंती, जय जय लोधेश्वर महादेव। आज ग्राम सिमरिया के पावन धरा में हम सबके बीच में प्रदेश के यशस्वी मुखिया, हम सबके नेता और छत्तीसगढ़ में जिन्होंने एक कीर्तिमान बनाया है, प्रदेश में इस वर्ष 141 लाख मीट्रिक टन धान खरीदकर, साथ ही 3100 रुपए कुंटल के भाव से खरीदकर छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा बनाने वाले यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय परम श्रद्धेय माननीय विष्णुदेव साय जी हम सबके बीच में विराजमान हैं। आप सबसे आग्रह की एक बार जोरदार करतल ध्वनि से आप सब उनका स्वागत करें। आज इस मंच पर प्रदेश के गृह मंत्री, उप मुख्यमंत्री, जिनके दम पर, जिनके बल पर और जिनके साहस से आज प्रदेश में नक्सलवाद अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है, ऐसे यशस्वी उप मुख्यमंत्री आदरणीय विजय शर्मा जी हम सबके बीच में विराजमान है। आप सबसे आग्रह की एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। साथ ही आज इस मंच पर पंडरिया विधानसभा की लोकप्रिय विधायक और जन सेवा ही प्रभु सेवा जिनका मूल मंत्र है, जिन्होंने प्रदेश में इस विधानसभा में हमारी कॉलेज की छात्राओं के लिए निशुल्क बस का संचालन किया, निशुल्क एम्बुलेंस जिनके माध्यम से संचालन हो रहा है और अनेक अनेक ऐसे सेवा कार्य करने वाली हम सबके बीच में पंडरिया विधानसभा की लोकप्रिय और छत्तीसगढ़ विधानसभा सदन की उत्कृष्ट विधायक परम आदरणीय श्रीमती भावना बोहरा जी हम सबके बीच में विराजमान है। एक बार जोरदार तालियों से आप सब उनका भी स्वागत करें। आज इस मंच पर हमारे पूर्व सांसद, बहुत ही सरल सम्माननीय बड़े भैया अभिषेक सिंह जी हम सबके बीच में हैं। एक बार जोरदार तालियों से उनका भी आप सब स्वागत करें। आज इस मंच पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष आदरणीय राजेंद्र चंद्रवंशी जी हम सबके बीच में विराजमान है। एक बार जोरदार तालियों से उनका भी स्वागत करें। आज इस मंच पर जिला लोधी समाज सहित प्रदेश लोधी समाज के समस्त पदाधिकारी उपस्थित,
क्षेत्र से आए हुए हमारे माताएं बहनें और सभी समस्त युवा साथी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता बंधु, मैं आज के इस दिवस को रानी अवंतीबाई, वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी जी के बलिदान दिवस के रूप में मनाए जाने की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही मैं आसपास के क्षेत्र से आए हुए समस्त जनता जनार्दन, माताएं बहनें, सबका बहुत बहुत सम्मान करता हूं, स्वागत करता हूं, बधाई देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बोले भारत माता की। धन्यवाद। लीजिए मैं अब उन्हें आमंत्रित करना चाहता हूं जिन्होंने लगभग 400 लोगों को, जो कि धर्मच्युत हो गए थे, उन्हें वापस हिंदू धर्म में लाया। इस क्षेत्र की बहुत ही लोकप्रिय विधायक जिन्होंने अपने क्षेत्र की जनता के लिए 8-8 निःशुल्क एम्बुलेंस की सुविधाएं, 8-8 निःशुल्क बस की सुविधाएं, स्कूल की बच्चों के लिए, कॉलेज की बालिकाओं के लिए जिन्होंने प्रारंभ कराया, क्षेत्र की समर्पित विधायिका आदरणीय श्रीमती भावना बोहरा जी, तालियों के साथ अभिनंदन कीजिए। वे अपना उद्बोधन हम सबको प्रदान करेंगे। एक बार जोरदार जयकारा करना है। बोलिए वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी की, भारत माता की। का आवाज पर्याप्त लगा थे आप मन लगा। हमारे मंच में हमारे मुखिया बैठे हैं, छत्तीसगढ़ के हमारे मुखिया बैठे हैं, और विशेष कार्यक्रम रानी अवंतीबाई लोधी के मूर्ति के अनावरण के कार्यक्रम में, उनका बलिदान दिवस के कार्यक्रम में आए हैं, तो जयकारा में वैसने जोश और उत्साह होना चाहिए। ठीक है, बोलिए भारत माता की, छत्तीसगढ़ मातारी की, रानी अवंतीबाई लोधी अमर रहे। जय जय श्री राम, हर हर महादेव। आज बड़ा खुशी के अवसर है कि हमारे पंडरिया विधानसभा के ग्राम सेमरिया में हमारे प्रदेश के मुखिया सम्मानीय यशस्वी आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की आगमन हो है। आप सबसे निवेदन करूं, करतल ध्वनि से होकर एक बार अभिनंदन ताली के रूप में आप सब ला करना है। काबर की यह हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के पहला आगमन पंडरिया विधानसभा में हो है, वो भी हमारे गांव सेमरिया में। बहुत खुशी की बात है कि इतना अच्छा अवसर है। और मुला सुरता थे करीब 8 से 10 दिन पहले हमारे लोधी समाज के पदाधिकारी, हमारे घनश्याम भैया जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, संतोष भाई जो जिला अध्यक्ष हैं, रुपेश कौशिक जी जो यहाँ के सरपंच भी हैं, साथ में हमारे सामाजिक व्यक्ति और जितना पदाधिकारी प्रदेश भर के हमारे मुख्यमंत्री जी से मिले पर विधानसभा गे रहे हैं कि 20 तारीख के रानी अवंतीबाई लोधी के बलिदान दिवस है, तो आप लोग दिन के न्योता है। और इतना सरलता के साथ हमारे मुख्यमंत्री जी निवेदन ला स्वीकार करें कि नहीं, इतना अच्छा अवसर है, बिल्कुल मैं पहुंचूं 20 तारीख के। लेकिन 20 तारीख के विधानसभा सत्र के समापन रही से में आदरणीय मुख्यमंत्री जी का भाषण भी होना रही से, तो मन कीन की कार्यक्रम ला 1-2 दिन आगे करूं, लेकिन मैं आहूं जरूर। और इतना व्यस्ततम समय के बाद खबर की आज शाम को ही हमारे मुख्यमंत्री जी ला केरल जाना है, उखर बाद भी समय निकाल करके यहाँ हमारे कार्यक्रम में, पंडरिया के हमारे कार्यक्रम में पहुंचे हैं। मैं आप ला पूरा पंडरिया के समस्त जनता के साइड से और समस्त लोधी समाज के साइड से मैं आप ला बहुत अभिनंदन करत हूँ कि आप हमारे न्योता ला स्वीकार करो। मंच में हमारे बीच में हमारे सम्मानीय कवर्धा के विधायक भी और प्रदेश के डिप्टी सीएम आदरणीय विजय शर्मा जी उपस्थित हैं। मुखर बेदर करतल ध्वनि से आप सबसे निवेदन है जोरदार स्वागत करना है। और साथ में मंच में हमारे बहुत ही सम्मानी और आप सबके बहुत प्रिय आदरणीय पूर्व सांसद अभिषेक सिंह जी मंच पे उपस्थित है। मुखर भी जोरदार ताली से स्वागत और अभिनंदन आप सब लोग करना है। साथ में हमारे प्रदेश के आपके लोधी समाज के अध्यक्ष भाई घनश्याम जी, साथ में जिला के हमारे लोधी समाज के अध्यक्ष भाई संतोष कौशिक जी, हमारे लोधी समाज के समस्त पदाधिकारी कोमल जंगेल भैया सहित मंच पे जितना भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ता बंधुमन बैठे हैं, आप सब ला बहुत अभिनंदन करत हो। और बहुत ऐतिहासिक क्षण है काबर की हम आज ऐसे वीरांगना के बलिदान दिवस मनाए बरे में एकत्रित हुए हैं, जो अपन आप में जब नाम के हम याद करथन तो पूरा इतिहास हमारे सामने झलक जाते।
और विशेष एक से यू कहत हूँ काबर के नवरात्रि के पर्व चलत है जहाँ मातृशक्ति की हम पूजा अर्चना करथन और वही बीच में रानी अवंतीबाई लोधी के बलिदान दिवस के कार्यक्रम पड़े हैं। निश्चित ही चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे लोधी समाज के हो, चाहे अन्य समाज के हो, रानी अवंतीबाई लोधी हर कोई पर एक अमिट छाप छोड़ के गए और आज भी 150 साल से ऊपर हो गए उखर बलिदान दिवस ला हम सब सामाजिक बंधु एकत्रित होकर के मनाथन भी हमला सुरता भी करथन, इतिहास के उखर चर्चा भी करथन। अब ये खुशी इस समय ज्यादा एकत्रित हो गए हैं। एक तो हमारे बीच में हमारे मुखिया उपस्थित हैं और दूसरा ये स्थिति कि आज एक बहुत सुंदर मूर्ति के अनावरण हमारा आदरणीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से हमारे सेमरिया के गांव में रानी अवंतीबाई लोधी के मूर्ति के अनावरण आज रखे गए। इसे तो मैं आप ला बधाई देता हूँ और यही तरीका से गोचिया हो, भाट कुंडेरा हो, बाजार चार भाटा, इसे 5 हमारे गांव में जहां हमारे लोधी समाज के बहुलता है, भाई मन के कहे के हिसाब से, आपन के कहे के हिसाब से, आपन के आदेश के हिसाब से 5 जगह रानी अवंतीबाई लोधी के मूर्ति की स्थापना हो चुकी है और बड़ा सुंदर। कल रात में बहुत सारे फोटो अध्यक्ष जी मन दिखात रही ने भाट कुंडेरा के आसपास के, इतना सुंदर वो गांव के शोभा बढ़ गए हमारा रानी अवंतीबाई लोधी की मूर्ति लगे से। तो मैं समस्त लोधी समाज ला बहुत बधाई शुभकामना देत हूँ और जहाँ सामाजिक कार्यक्रम है, समाज के एकता है, हम मान के चलथन कि वहाँ संगठन मजबूत है। चाहे सामाजिक संगठन की बात करो, चाहे आप पार्टी के संगठन की बात करो, जहां एकजुटता है निश्चित ही चाहे वो पार्टी हो, चाहे वो समाज हो, देश के और राष्ट्र के दिशा ला तय करते। तो आप सबके मैं अभिनंदन करत हुए और खबर की हमारे बीच में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी उपस्थित है। मैं आप सब ला बताना चाहता हूँ खबर की पंडरिया विधानसभा अभी सरकार बने के बाद में, नया सरकार हमारे आदरणीय विश्वेश्वर साय जी के नेतृत्व में बने के बाद में अगर पंडरिया विधानसभा गोचिया सहित पूरा विधानसभा की मैं बात करूं तो इतना ज्यादा काम हमारे पंडरिया विधानसभा में हमारे मुख्यमंत्री जी दे हैं, शायद गिनवाना चालू करूं तो पीछे मंच वाले मन की ही कि भाषण बहुत लंबा हो गया, लेकिन फिर भी संक्षेप में बताने की स्थिति जरूरी है। काबर की आप मन सामाजिक बंधु मन भी है, हमारे भाजपा के कार्यकर्ता भाई मन भी है, एक बार तुलना जरूरी है। तुलना कैसे जरूरी है कि 2 साल में काय से उपलब्धि हम हासिल करें हैं। आप लोग बतात हूं मैं आज पंडरिया जैसी जगह में नालंदा परिसर के स्वीकृति देना एक अपने आप में बहुत बड़े एक अनुकरणीय पहल हमारे मुख्यमंत्री जी हमला करके दे। पंडरिया विधानसभा में नालंदा परिसर, चाहे हमारा सुतिया पाठ के बात करें, आदरणीय अभिषेक भैया मंच में उपस्थित हैं, इखरे कार्यकाल में जब भैया सांसद रही ने इखरे कार्यकाल में सुतिया पाठ के न्यू रखारी से डॉक्टर रमन सिंह जी जब मुख्यमंत्री रही ने, लेकिन 5 साल जब कांग्रेस सरकारी से कहीं ना कहीं हमारे वो सुतिया पाठ के पानी ला हमारे क्षेत्र में आए से रोकेगी। अब आप सबके प्रयास से आदरणीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से वापस से सुतिया पाठ के पानी हमला मिलने वाला है और सिर्फ पीए के सिंचाई के बस नहीं, लगभग 74 करोड़ की राशि इस समय के बजट में जो सिमरिया ठाटापुर होते हुए इंदौरी दसरनपुर तक जाए, ऐसे नहर पीए के पानी की व्यवस्था भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से थोड़ा बहुत राशि नहीं 74 करोड़ की राशि स्वीकृत करेंगे। ये अंतर है भाजपा के सरकार और भाजपा के कार्यकाल में। बहुत सारे इस विषय अगर आप लोग ने बताओ, चाहे स्वास्थ्य केंद्र की बात करो, मिनी स्टेडियम की बात करो, बहुत सारे काम पिछले 2 साल में लगभग 500 से अधिक किलोमीटर के सड़क सिर्फ पंडरिया विधानसभा में बने, चाहे रणवीरपुर के बात करें, चाहे कुकदुर पंडरिया के बात करें, और 200 आने वाले बजट में शामिल होते। बहुत सारे घोषणा है, बताऊं तो समय बहुत लग जाए, लेकिन क्या करो हमारे मुखिया बैठे हैं और आप मन अतका सुंदर उपस्थिति बिना बताए मोर मन गलो नहीं माढ़ी, थोड़ा से बताए हूँ, बाकी और कभी आप से भेंट हुई तो बाकी विषय ला आप मन में जरूर बारे में आप सबसे बात करूं। और जहां तक कि आपके साथ की बात है, सहयोग की बात है, देखा तो मैं लगातार जब से कार्यक्रम के डेट हम मिले हैं कि भाई 22 तारीख के 12 से 1 बजे के बीच में हमारा आदरणीय मुखिया यहाँ पहुंचने वाला है। आपके चाहे प्रदेश के पदाधिकारी हो, आपके प्रदेश के अध्यक्ष हो, चाहे जिला के अध्यक्ष हो, चाहे हमारे आम जो लोधी समाज के भाई मन है, लगातार आप मन यहाँ पे कार्यक्रम के तैयारी में लगे हो। कल रात में 11 बजे आए तब वो हमारे समाज के 30 से 40 बंधु मन यहाँ पे उपस्थित रही है कि समाज के कार्यक्रम है, हमारे मुखिया आते हैं हमारे प्रदेश के, तो कोई प्रकार की कमी न रह जाए। तो ऐसे सामाजिक पदाधिकारी बार भी आप सबसे निवेदन करूं मैं कि जोरदार एक बार ताली से उखड़ा भी उत्साहवर्धन करना है, ताकि आने वाले समय में जो कार्यक्रम हो वो एक से ऊंचाई छुए। आज बड़ा खुशी है हमारे बीच में कि हमारे मुखिया है, और आप सब जानत हो, चाहे मातारी वंदन योजना के बात करें, चाहे धान की अंतरराशि के बात करें, चाहे प्रधानमंत्री आवास के बात करें, चाहे विभिन्न ऐसे विषय, चाहे हम अपर वनांचल क्षेत्र के में भाई मन के तेंदुपत्ता की खरीदी के में बात करो, चाहे अभी के बजट में 15 विधानसभा ला दे के बात करो, चाहे पूरा छत्तीसगढ़ के में बात करो, हमारे आदरणीय मुखिया दयालु भी है।
और एकरे से इतनी हिम्मत करके थोड़ा बहुत मांग रखे कि मोर आदत नहीं है मंच में ज्यादा इसे कि भाई ये दे दो वो दे दो, लेकिन मैं क्यों ना मन नहीं मढ़ा थे कबर कि ऐसी मौका पता नहीं दोबारा कब मिली। तो सोचा तो कि भाई जैन थोड़ा बहुत मोर मन में मांग है ओला एक बार आदरणीय से मैं निवेदन कर लूँ, और निश्चित ही मोला विश्वास है कि उनमें से काफी सारे हमारे मांग हमारे मंच के माध्यम से आदरणीय हमारे मुखिया जी पूरा करके जाही, इसे मोला विश्वास है। काबर की पंड्रिया विधानसभा सबसे बड़े विधानसभा है, लगभग 90 विधानसभा में, और निश्चित ही काबर की मैदानी वनांचल शहरी सब क्षेत्र से भरे हुए हैं। 180 किलोमीटर 150 किलोमीटर की दूरी है, तो यहाँ के मांग भी थोड़ा से अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग मांग है, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करे हूँ कि वो लोग संगठित करके कुछ विषय रख पाऊं। सबसे पहले मैं हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र निवेदन करत हूँ कि बाजार चार भाटा जो बहुप्रतीक्षित मांग है, जहाँ भी लोधी समाज के बहुलता है, बहुप्रतीक्षित मांग उप स्वास्थ्य केंद्र प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उन्नयन करेगी जो मांग रही से मैं आपसे मंच के माध्यम से बहुत विनम्र निवेदन करत हूँ। साथ में जिन जगह आज हम कार्यक्रम करत हन सिमरिया, जहाँ पे कुछ दिन पहले अभी यज्ञ के कार्यक्रम भी हो रही से, बड़ा सुंदर यज्ञ आयोजन हो रही से, वहां पे यहाँ सिमरिया में एक मिनी स्टेडियम के अगर काम हो जाती तो हमारे क्षेत्र के बच्चा मन एक बढ़िया खेले के भी साथ में बहुत सारे सुविधा के वहां लाभ हो जाती। इसमें आदरणीय से ये प्रमुखता से ये मांग करत हूँ। और दूसरा दो विशेष मांग खासतौर पे इंदौरी क्षेत्र की भी हमारे कार्यकर्ता भाई मन सामाजिक बंधु उपस्थित है, और पिपरिया और कवर्धा के अलावा आज भी हमारे क्षेत्र में कॉलेज की दूरी बहुत ज्यादा है, पिपरिया जाते हैं या तो कवर्धा जाते हैं, तो मैं आपसे मांग करत हूँ कि मरका में एक अगर कॉलेज की स्थापना हो जाती है। और दूसरा बहुप्रतीक्षित मांग एक रही से हमार पहली विषय आ रही से कि हमला ठाठापुर में कृषि महाविद्यालय की मांग बहुत दिन से चलत रही से, लेकिन काबर की दूरी के कुछ विषय आते से, प्रशासनिक कुछ में तकनीकी कुछ विषय रही से, तो वो दूरी के कारण से संभव नहीं हो पा रही से, तो मैं आपके माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूं कि रणवीरपुर में कृषि महाविद्यालय अगर हो सकते तो आपके बहुत धन्यवाद। हम सब इसे भी धन्यवाद करते हैं, लेकिन और ज्यादा धन्यवाद हम सब आपके करते हैं, यही मांग रखत हुए। और हमारे मंच में हमारे बीच में हमारे जिला पंचायत के यहाँ के हमारे सदस्य भाई रोशन दुबे जी, अन्य क्षेत्र के जिला पंचायत के सदस्य भी हमारे पहुंचे हैं। साथ में मंच में आदरणीय रामकुमार भट्ट जी, राघवेंद्र वर्मा जी, हमारे जिला के भाजपा जिला के अध्यक्ष आदरणीय राजेंद्र चंद्रवंशी जी, हमारे लोधी समाज के जितना पदाधिकारी उपस्थित ये आप सबके अभिनंदन करते हुए, कोमल भैया सहित, साथ में गोपाल साहू जी सहित यहाँ के कलेक्टर आदरणीय वर्मा जी, जिन्होंने बहुत तैयारी यहाँ के कार्यक्रम की करे है, और जेखर नाम मोर से छूट गए आप सबके मैं अभिनंदन करते हुए, पूरा हमारे जितना सामने लोधी समाज के बहनी मन बैठे हैं, जितना हमारे भाई बंधु मन बैठे हैं, मंच में जितना भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी बैठे हैं, आप सब ला बहुत अभिनंदन करते हुए, और आज के ऐतिहासिक उपस्थिति और आज के ऐतिहासिक दिन के आप सब ला मैं बहुत सारे बधाई और शुभकामना देते हुए, और अपन अंदर के विशेष तौर पे मातृशक्ति ला कहना चाहूं मैं, आप सब जो लोधी समाज के आप सब जो महिला मन बैठे हो, कहीं ना कहीं आप सब में भी रानी अवंतीबाई लोधी के अंश है। अपन अंदर के शक्ति ला पहचान करके निश्चित ही परिवार और समाज ला आगे बढ़ाए बर निरंतर आप सब के भूमिका बने रहे। आप सब ला पुनः नवरात्रि के पावन पर्व के बहुत सारे बधाई और शुभकामना देते हुए सबसे निवेदन कर हूँ, एक बार भोलेनाथ के जयकारा में आप सब मोर साथ देना, फिर अपन बात ला समाप्त कर हूँ। दोनों हाथ उठा करके आपसे अनुरोध है, मंच के ऊपर भी सब बैठे हैं, मंच के सामने भी, दोनों हाथ उठा करके बोलिए हर हर महादेव। धन्यवाद माननीय महोदय जी। अब विनम्र अनुरोध है छत्तीसगढ़ के माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय श्री विजय शर्मा जी से, वे कृपया अपना उद्बोधन हम सबको प्रदान करें। कृपया ताली बजाकर स्वागत करेंगे। बोली भारत माता की। वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी अमर रहे। का धीरे धीरे बोलो तो नहीं चला भैया। वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी अमर रहे। 1857 के बाद महतारी 4000 सेना के साथ निकल के रहीस और अंग्रेज मल्ला काट काट के रख दे रही से, ऐसे हमर महतारी अवंतीबाई लोधी जी की आज प्रतिमा के अनावरण है भैया। संगवारी उनकर वीरता हम जाना थन, समाज के प्रति समर्पण हम जाना थन कि कैसे अपन लोगन बर लड़िन है और कैसे अंग्रेजन ला उनकर छक्का छुड़ा दिन अंग्रेजन के, ये हम जाना था। उनके मूर्ति के अनावरण करे के उपरांत आज समाज एक साथ एकत्रित हुए है
और एकत्रीकरण में सबसे विशेष बात यह है कि समूचा छत्तीसगढ़ में 2 वर्ष में ही बहुत बड़े बड़े काम के प्रतिमान रचने वाला ये हमारे कवर्धा जिला आए। इहे से हम मोर आवास मोर अधिकार रोक के रखे है फलनवा सरकार ऐसे कही के काम ला शुरू कर रहे हैं। आप ला याद हो है 5 बरस आवास नहीं मिले रही से यही धमकी बमनी गोचिया सब तक आकर के सब काम ला कर रहे हैं। और बनैया सरकार के पहला प्रस्ताव हो रही से पहला प्रस्ताव में 18 लाख आवास तो स्वीकृत करके सरकार ला आगू बढ़ाने वाला ऐसे अनेक विषय रही से हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में जेकर आवश्यकता पूरा समाज में रही से वो समाज के आवश्यकता ला समझ करके निर्णय करने वाला हमारे नेता हमारे मुखिया हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी हमारे मंच में विराजमान है। भैया मैं आखिरी तक संगी संगवारी मन से निवेदन करता हूं एक बार जोरदार ताली के साथ दोनों हाथ ऊपर उठा करके माननीय मुख्यमंत्री जी के आप स्वागत करो अभिनंदन करो। बड़ा महत्वपूर्ण समय है बेरा कम है और बात बहुत है नहीं कहागा तो ठोस ठोस बात ल करके बात ल खत्म करबो। मंच पर विशेष रूप से विराजमान हमर पंडरिया के इस क्षेत्र के विधायक आदरणीय भावना बोहरा जी बहुत मेहनत बहुत परिश्रम से काम करने वाला है उत्कृष्ट विधायक के पुरस्कार प्राप्त है विराजमान है। संगे संग आदरणीय अभिषेक सिंह जी हमारे पूर्व सांसद महोदय डॉक्टर रमन साहब नहीं आ पाइन है तो एवज में भेजिन है कि भाई जा करके सब जनता संग मिल मिला करके आप आओ इसे कह के तैसे आदरणीय अभिषेक सिंह जी मंच में विराजमान है। आदरणीय सुरेश चंद्रवंशी जी हमारे कृषक कल्याण परिषद के अध्यक्ष महोदय आदरणीय घनश्याम वर्मा जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं लोधी समाज के बहुत अच्छा भाषण करिन है। मैं हमन सब जन सुनत रहें और चर्चा करत रहें कि सारा विषय ला संग्रहित करके आज एक साथ समाज के एक बड़े बैठक में हम सब के बीच में रखे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत उदारता पूर्वक सब चीज की चिंता करते हैं दे कैसे हो सकते यदि कैसे हो सकते ऐसे कह के तो माननीय मुख्यमंत्री जी कहिन है कि सब चीज ला परीक्षण कर करके हम ला बताओ भाई होवैया काम हो है तेन ला टपा टप करबो ऐसे के मुख्यमंत्री जी कहिन। विशेष रूप से जिला अध्यक्ष हमार लोधी समाज के आदरणीय संतोष कौशिक जी ये 2 जन जिला अध्यक्ष का संतोष भाई है वो खर पहले जयप्रकाश संतोष ओखर पहली जयप्रकाश ये दोनों जन की आयक बात मैं से नहीं कहूंगा ओखर पहली सब काम करे हैं मोर गलत मत सोच पेते हैं लेकिन ये 2 जन की आयक बात ना भारी काम हो है भाई भारी काम हो। दोनों संगी संगवारी मल्ला ढेर सारा शुभकामना बहुत सारा बधाई। संतोष भाई भी बहुत अच्छा मेहनत करके काम करैया आवे समाज पर वह आज मंच में विराजमान है। पूर्व विधायक श्री कोमल जंघेल जी पूर्व विधायक श्री गिरबर जंघेल जी हमारे भाजपा जिला अध्यक्ष राजेंद्र चंद्रवंशी जी हमारे जिला पंचायत के उपाध्यक्ष कैलाश चंद्रवंशी जी आदरणीय रोशन दुबे जी और विशेष रूप से मंच में विराजमान गोपाल साहू जी आदरणीय राम कुमार भट्ट जी आदरणीय मुकेश ठाकुर जी राजकुमारी राजेंद्र साहू जी राजकुमार चंद्र प्रकाश चंद्रवंशी जी नगर पालिका अध्यक्ष के कवर्धा के अध्यक्ष आवे दीपा धुर्वे जी श्रीमती दुर्गा सिंह जी अध्यक्ष जनपद के सहसपुर लोहारा के सरिता सोनी जी अभी से बिकट जन विराजमान है। विशेष रूप से सामाजिक लोगन जन विराजमान है तेनमा में हाँ आप लोग कहो कि घनश्याम वर्मा जी की बात लद मैं कहूं आदरणीय कमलेश्वर वर्मा जी आदरणीय भरत वर्मा जी आदरणीय जीवन कौशिक जी आदरणीय कृष्ण कुमार सिंगरौल जी आदरणीय विष्णु लोधी जी आदरणीय विमल पटेल जी आदरणीय सुरेश सिंगरौल जी आदरणीय दशमत जंघेल जी आदरणीय पीलाराम कौशिक जी आदरणीय संतोष कौशिक जी आदरणीय रामफल कौशिक जी आदरणीय जयप्रकाश कौशिक जी आदरणीय मनहरण कौशिक जी पूर्व अध्यक्ष नगर पालिका परिषद कवर्धा आदरणीय जागेश्वर वर्मा जी आदरणीय आजू कौशिक जी आदरणीय ईश्वरी साहू जी आदरणीय सुरेंद्र कौशिक जी आदरणीय राजेंद्र चंद्रवंशी जी ऐसे बिकट जन के नाम है भाई। अब सब जन के नाम नहीं पढ़त रहन सब जन के आभार है अभिनंदन है स्वागत है कार्यक्रम में। और विशेष रूप से कार्यक्रम में हम सब के बीच में समय निकाल करके माननीय मुख्यमंत्री जी के आगमन हुए हैं ये बहुत प्रसन्नता के विषय है। बहुत सारा विषय रखे गए हैं ओमा से जिन मूल विषय है कवर्धा में घोटिया रोड में एक थी आधा एकड़ जमीन है और ओमा बने भवन बनना चाहिए ऐसे कह के तो
आप वन कोतिले महू माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करत हो कि मुख्यमंत्री जी आप बोल देते हो तब वो काम हर चिकन हो जाती सही के ऐसने अन्य कुछ मांग मल्ला रखे गए हैं। मैं यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी कहीं नहीं को खर हम परीक्षण करवाबो और बोला आगू बढ़ाबो इसे कही के यहाँ स्थानीय विषय पर भी माननीय मुख्यमंत्री जी अगर उनकर से मांग है भाई हमर एक बार घोषणा कर दी तो यज्ञ मंडप वगैरह बनाए के जिन काम है वह काम ला आगू बढ़ा लेबो, ओमा कोई परेशानी नहीं है। आप मन बहुत बड़े संख्या में आए हो, एकत्रित हुए हो। महतारी बहनी मन तो मैं देखा था पुरुष मन ले ज्यादा आए, दीदी मन बहुत पुरुष मन ज्यादा है, बहुत बड़े संख्या में आज एक साथ एकत्रित हुए हैं। उनखरे पहली अभिनंदन है, यही मन हमर वीरांगना रानी अवंतीबाई देवी आवे, यही मन आवे हमर, तो एकरो महतारी बहनी मन के बड़ा अभिनंदन है। मंच में अत्यंत समृद्ध मंच है कि जत का दर्शक है तत् के मंच में है, दोनों पार बरोबर है, बैलेंस है। आप देख लो अभी ऐसने मंच में विराजमान सभ्य संगी संगवारी मन विशेष रूप से आज के कार्यक्रम में पधारे। आज के कार्यक्रम में हम सब के बीच एकत्रित जतका पत्रकार साथी हैं, जतका पत्रकार बंधु हैं, आए हैं, उनको मन के स्वागत है, अभिनंदन है। आईजी आए हैं हमार राजनांदगांव रेंज के, कलेक्टर आए हैं कवर्धन और एसपी आए, सभ्य जन मंच में हवे देखे बर समाज के ए वैभवशाली कार्यक्रम ला देखे बर सब आए हवे। उखरो स्वागत हैगा समाज के कार्यक्रम में, उखरो अभिनंदन हवे। मैं बहुत आभार बहुत अभिनंदन करता हूं आप मन बलाए हो और अत्यकन स्वागत अत्यकन अभिनंदन मने मैं का बताओ अतका समाज गंगा के दर्शन करे मैं पा गयो, यही बात आज मोर पुण्य कमाए बरोबर आवे। मैं बहुत शुभकामना देत हो अवैया बेरा में आप समाज की चिंता करके जैसे आगू बढ़त हो, समाज के जिन निर्वाचित हमारे पदाधिकारी हैं जिन तरीके से आगे बढ़त हैं, बहुत अच्छा रास्ता है, बहुत अच्छा ढंग से आगू बढ़त है। सहयोग पर हमेशा साथ में कंधा से कंधा मिला के खड़े रहबो और समाज आगू बढ़े एकर हम पूरा कोशिश करबो भैया। एक बात जिन कहे गई से अध्यक्ष जी के द्वारा विशेष रूप से नशा वगैरह के संदर्भ में बहुत ध्यान देने की जरूरत है। आज जमाना बहुत बदल गए है, उस जमाना के साथ ये जिन विकार समाज में कहूं आवत है तो एहू हमार समाज की चिंता आवे। हमार समाज की चिंता एक भवन बनाना, एक जमीन ले लेना, उसके हमार समाज की चिंता नो है। हमार समाज के परंपरा बने रहे, हमार समाज के वैभवशाली गाथा हमार नौजवान जानत रहे। हमार समाज में रानी अवंतीबाई लोधी के वो पराक्रम के कथा हमार महतारी बहनी मन हमार जवान सियान मन सब जानत रहे। हमार कतका वैभवशाली राज्य रही से वो राज्य के कथा सब जानत रहे। ये लोधी समाज एक छत्र राज करने वाला समाज रही से, बहुत बड़े क्षेत्र में कारण रही से कि नैतिक बल रही से, कारण रही से कि नशा साथ में नहीं समाज के साथ नहीं आ पा रही से, दुरिया रहे वो सब दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के जवान समाज के खड़े रहे। अब ये बात रही से कि कहूं कोनो ला प्रभावित कर लेतीस नशा तो कर लेतीस, लोधी समाज के जवान नशा कभी प्रभावित नहीं कर पात रही से। ऐसे न लोधी समाज के जवान रही है तब भारत में एक छत्र राज करत रही है। मोर निवेदन है भैया, मोर निवेदन है, आज तो लोकतंत्र है, आज तो सब मिलकर रहना है, लेकिन ये बात ये हमारे समाज के गौरवशाली परंपरा एला याद रख के मैं सोचता हूं कि फिर वो इसने समाज ने जागृत होकर आगू आना चाहिए। यही आप प्रार्थना है आप सभी जन से और यही कामना है हमारे शंकर भगवान से। यही प्रार्थना करते हुए मैं अपन बात ला समाप्त करता हूं। बोलिए रानी अवंतीबाई लोधी अमर रहे। नमः पार्वती पतये हर हर। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय। लीजिए अब मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं जिन्होंने पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में स्वच्छ, निष्पक्ष और पारदर्शी प्रशासनिक व्यवस्था को कायम किया और सुशासन के स्वप्न को सही मायने में धरती में साकार किया है। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन कीजिए छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री विष्णुदेव साय जी। आपसे विनम्र अनुरोध है, कृपया हमें अपना आशीर्वचन प्रदान करेंगे। बोलिए वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी अमर रहे। वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी अमर रहे। भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की,
छत्तीसगढ़ महतारी की, लोधी समाज की, लोधी समाज की। आज सिमरिया गांव के पावन भूमि में वीरांगना अवंतीबाई लोधी बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम और वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी के मूर्ति अनावरण समारोह में मंच में विराजमान जीवन के बहुत ही ओजस्वी भाषण अभी हम सब सुने हन। हमारे प्रदेश के डिप्टी सीएम, गृह और पंचायत मंत्री, और आप सबला मालूम है कि आज हमारे छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद समाप्त होते। इनमें हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के बहुत बड़े आशीर्वाद है, दृढ़ इच्छा शक्ति है। लेकिन हमारे प्रदेश के गृह मंत्री जी के भी बहुत बड़े योगदान है। ऐसे हमारे कवर्धा के लोकप्रिय विधायक श्री विजय शर्मा जी, आप मन के ये पंडरिया विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक जो हमेशा क्षेत्र के विकास के चिंता करत रहे और प्रदेश के उत्कृष्ट विधायक के रूप में जेकर पहचान हुए हैं, ऐसे श्रीमती भावना बोहरा जी, क्षेत्र के पूर्व सांसद श्री अभिषेक सिंह जी, लोधी समाज के प्रदेश के अध्यक्ष श्री घनश्याम वर्मा जी, जिला के अध्यक्ष श्री संतोष कौशिक जी, कबीरधाम जिला भाजपा के अध्यक्ष राजेंद्र चंद्रवंशी जी, जिला पंचायत कबीरधाम के अध्यक्ष श्री ईश्वरी साहू जी, श्री रोशन दुबे जी, श्रीमती राजकुमारी राजेंद्र साहू जी, जिला पंचायत के सदस्य श्रीमती राजेश्वरी महेंद्र धितलहरे जी, जिला पंचायत के सदस्य श्रीमती दीपा ध्रुवे जी, जिला पंचायत सदस्य श्रीमती दुर्गा सिंह जी, जनपद अध्यक्ष सरिता सोनी जी, मिसरीन साहू जी, नरेश साहू जी, जिला पंचायत के सदस्य श्री राम कुमार भट्ट जी, पूर्व विधायक कोमल जंघेल जी, मंच में विराजमान सबो हमार लोधी समाज के पदाधिकारीगण और ये क्षेत्र के आईजी, यहाँ के कलेक्टर, एसपी, सभी अधिकारी और आज के समारोह में उपस्थित हमारे लोधी समाज सहित सही समाज के सभी समाज के सज्जनवृंद, मातृशक्ति हमारे माता बहनी मन, युवा साथी मन और प्रेस मीडिया के साथी भाई मन, मैं सब कर ले पहले समाज के बहुत आभारी हूं, लोधी समाज के, आप मन के क्षेत्र के विधायक श्रीमती भावना बोहरा के कि आज के कार्यक्रम पर आप मन मोला निमंत्रण दे रहो और आज मोर सौभाग्य कि ऐसे अवसर में आप सबके दर्शन लाभ होते। आप मन बहुत आत्मीयता के साथ हमार स्वागत करे हो, कल मैं पूरे समाज के बहुत बहुत आभारी हूं। और रानी अवंतीबाई लोधी के बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में हमन जमा हुए हैं, तो अवंतीबाई ला मैं बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करत हूं, बहुत बहुत उमला पुष्पांजलि अर्पित करत हूं। अवंतीबाई लोधी उमन के जीवन, साहस, स्वाभिमान और राष्ट्रभक्ति के एक बहुत बड़े उदाहरण है। हमारे डिप्टी सीएम साहब जैसे बतात रहे कि बहुत कम सेना के टुकड़ी लेकिन बहुत वीरता के साथ, अंग्रेज मन के साथ, अदम साहब के साथ लड़ाई लड़ीन, तो आज उमन से हमके प्रेरणा लेहे के काम है और नारी शक्ति के एक बहुत बड़े प्रतीक रहे। और आप मन के ये लोधी समाज बहुत ही गौरवशाली समाज है। आप मन के समाज में आजादी की लड़ाई में भी अवंतीबाई सहित और भी बहुत महापुरुष भाग लेन और उसके बाद में
जब देश आजाद होइस तो उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश जो सबसे बड़े प्रदेश है, अमेरिका से बड़ा जहां पॉपुलेशन है, आज 23-24 करोड़ के उत्तर प्रदेश, ऐसे प्रदेश के मुख्यमंत्री भी आपके समाज से रहे कल्याण सिंह जी। वो समय में बाबरी मस्जिद वाला विवाद चलत रही से, और सुश्री उमा भारती ये भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रही ने। प्रहलाद पटेल जैसे धुरंधर नेता, ऐसे आज आजादी के बाद भी आप मन के समाज के बड़े बड़े नेता हुए हैं। तो ऐसे समाज के बंधु मन ला आप मन सब आया है, उमन ला भी मैं नमन करत हूं। चूंकि मैं बहुत कुछ कहना चाहत रहे, लेकिन समय के अभाव है। मोला शाम के दूसर प्रदेश केरल जाना है, और एक बाद में बलौदा बाजार भी जाना है, वहां भी एक कार्यक्रम है हमारा आदिवासी गौड़ समाज के, उमन सामूहिक विवाह के कार्यक्रम रखी है। इसलिए मैं ज्यादा नहीं कहते हुए, आप सब के आशीर्वाद हमला बराबर मिलत रहते। और आप मन देखा था कि आज 2 साल से थोड़ा ज्यादा समय हुए है हमार सरकार के, और जो 2023 विधानसभा चुनाव के समय जो भी वादा हमार पार्टी के रही, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता से रहीस, वो सब वादा ला आप मन के सरकार, हमार सरकार पूरा करी से। हमार डिप्टी सीएम साहब बता रहे, चाहे प्रधानमंत्री आवास के बात हो, हमार छत्तीसगढ़ धान के कटोरा है, किसान मन के वादा भी हमन पूरा करे हन। अभी होली के पहले अंतर के राशि मिलिस ना आप मन ला, तो अच्छा होइस ना होली, बढ़िया होइस होली। आज जैसे मैं कहें कि अवंतीबाई नारी शक्ति के प्रतीक हैं, तो हमन यहाँ छत्तीसगढ़ में हमार नारी माता मातृशक्ति ला सशक्त करे बर आज महतारी बंधन योजना हमन चलात हन। हर महीना 70 लाख से ज्यादा हमार माता बहनी मन के खाता में पैसा भेजन, 1-1 हजार रुपया, 25 किस्त 16,000 करोड़ से ज्यादा राशि मन के खाता में हमन ये 2 साल के अंदर में भेज चुके हन। तो आज ये सबला कहले बहुत देरी हो जाही, सबे काम ला हमन करत हन। अभी बहुत कठोर नियम धर्मांतरण के खिलाफ में कानून हमन विधानसभा में बनाए हन, और अब हमला लगत है कि धर्मांतरण के काम रुकी, अवैध तरीके से धर्मांतरण हो ही तो 10 साल से लेकर 20 साल 30 साल तक के सजा, आजीवन कारावास और 1-1 करोड़ रुपया तक के जुर्माना के प्रावधान नया ये कानून में हमन बनाए हन। तो निश्चित रूप से हमारे प्रदेश में जो धर्मांतरण के अवैध काम होते में रुकावट हो ही। और आज एक पहले हमन एक गांव में रहे, वहां रुद्र महायज्ञ और शिवपुराण के कथा चलत है। तो इस तरह से हमार छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ ऋषि मुनि मन के संत मन के ये प्रदेश है, प्रभु श्री राम के ननिहाल है। तो आज हमन रामलला दर्शन योजना भी चला थन, 42,000 से ज्यादा राम भक्त योजना के लाभ ले चुके हैं। तो ये सबला बताए बहुत समय लगी। मैं फिर कभी आहूं, भावना जी कहते हैं कि पहली बार मन के विधानसभा में आना हुए है, तो बहुत जल्दी और आबो यहाँ। आज बहुत मांग समाज के तरफ से भी आई से, विधायक जी के तरफ से भी आई से, वो सब मांग में हमन परीक्षण करवाबो, और जो भी काम हो एक लाख आप मन निश्चिंत रहो, वो सब काम हो ही। लेकिन आज आए हैं तो कुछ काम दे के जाना पड़ी। एक तो कवर्धा के वार्ड क्रमांक 18 या 19 है, 26 है, जहां समाज बर जमीन मिलने वाला है, कार्यवाही चलत है। तो वहां पर एक भवन बने बर मैं 50 लाख रुपया के घोषणा करत हूं, और विजय शर्मा जी भी होकर समर्थन करीन है। आप मन के विधायक के भी मांग है कि यहाँ खेल कूद हमन आगे बढ़ात हन। अभी समय नहीं ने तो मैं बताते हैं कि कैसे कैसे खेल चलत है, बस्तर ओलंपिक से लेकर सरगुजा ओलंपिक, और आगे आने वाला ओलंपिक में हमारे छत्तीसगढ़ के बेटा बेटी मन भाग लें। कर लिए मात्र भाग लेक में 21 लाख रुपये के देह के
काम मतलब प्रावधान सरकार करी से। और ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतेले 3 करोड़, रजत पदक जीतेले 2 करोड़ और कांस्य पदक जीतेले 1 करोड़। ये सब की व्यवस्था हमारे सरकार खेल आगे बढ़ाए करी से। तो यहाँ भी खेल आगे बढ़े, यहाँ के हमारे प्रतिभावान हमारे बेटा बेटी जो है खेल के जगत में, उमन के लिए एक मिनी स्टेडियम के भी मैं यहाँ घोषणा करत हूँ। आने वाला समय में वहाँ उकर निर्माण हो ही। और महाविद्यालय वगैरह के भी मांग आई से निश्चित रूप से मैं ये सब के परीक्षण करा के, अभी तो समय बाचे है, अभी तो 2 ही साल हुए हैं, है कि नहीं। तो निश्चित रूप से हमन ये काम सबला करबो। और अस्पताल वगैरह की भी मांग आई से वो सबला भी हमन करबो। समाज के तरफ से एक और सहसपुर लोहारा में यज्ञ होते रहते, तो एक यज्ञशाला के भी मांग हुई से, तो कर लिए मैं 20 लाख रुपया के घोषणा करत हूं। और कई तरह के मांग आई से मैं सब मांग पर यही कहत हूं मुख्यमंत्री के नाते कि हमन बैठबो विजय शर्मा जी के साथ, भावना बोहरा जी के साथ और समाज के हमारे प्रमुख मन के साथ में, और जो भी ये क्षेत्र के विकास पर जो मांग हुए है, जो निश्चित रूप से जो पूरा होए वाला रही हो सब ला करबो। मैं एक बार फिर से, और आज बड़े खुशी के बात है कि आपन के क्षेत्र के उत्कृष्ट विधायक आज यहाँ रानी अवंतीबाई के मूर्ति के अनावरण तो करे हन ये आपके सेमरिया में, लेकिन एक साथ साथ विधानसभा के और भी 4 जगह, कुल 5 जगह आज मूर्ति के अनावरण हुई से। तो ऐसे बहुत बड़े काम करे के लिए मैं विधायक जी के बहुत बहुत धन्यवाद करत हूं। निश्चित रूप से उमन के प्रति